द वीडियो। मैं कपिल सर अपनी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने उदाहरण नंबर 5 किया था। आज हम उदाहरण नंबर 6 की बात करेंगे। उदाहरण नंबर 6, एक फ्लोर मिल में 3 धान्य गेहूं, बाजरी तथा चने के आटे का खर्च, आटे का वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की बिक्री को निम्न सूचना से सरल औसत के उपयोग द्वारा अचल आधार की विधि, आधार वर्ष 2011 लेने पर और परंपरित आधार की विधि से बिक्री के सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे हमको वर्ड दिया गया है सामान्य सूचकांक। सामान्य सूचकांक दिया है वर्ष 2011, 12, 13, 14, 15 और गेहूं आटा, बाजरी आटा और चने का आटा, 3 अलग अलग जानकारियाँ हमको दी गई है। हमें ध्यान से समझना है, अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे उसमें वस्तु एक थी और वर्ष अलग अलग थे। जो सवाल हमको इस तरह से दिया था, ये सवाल हमें यूँ दिया है। सवाल करने की रीत पे आएंगे तो यहाँ पर पहली रीत है अचल आधार की पद्धति, तो यहाँ हम वर्ष लिख देंगे। एक एक लाइन छोड़ के आप कीजिएगा ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 2011, 12, 13, 14, 15। गेहूं का आटा, तो सबसे पहले गेहूं के आटे की रकम कितनी थी? 40। 2011 को आधार वर्ष लेना है तो 2011 के बट्टे में यानी 40 बट्टे 40 गुणे 100, क्योंकि सूत्र अचल आधार की पद्धति का सूत्र क्या है? चालू वर्ष का भाव बट्टे आधार वर्ष का भाव गुणे 100, यानी 40 बट्टे 40 गुणे 100, यानी पहले में सब में 100 आएगा। अब 2012 के लिए तो 46, पहले की रकम कितनी है? 40, तो 46 बट्टे 40, फिर 50 बट्टे 40, फिर 56 बट्टे 40 और फिर 64 बट्टे 40। इस प्रकार से हम अचल आधार की पद्धति से ज्ञात करेंगे। बाजरी के आटे की बात करें तो बाजरी के आटे में आधार वर्ष क्या है? 20, तो पहले में आएगा 20 बट्टे 20 गुणे 100, 30 बट्टे 20 गुणे 100, 36 बट्टे 20 गुणे 100, 42 बट्टे 20 गुणे 100, 54 बट्टे 20 गुणे 100। चने के आटे में आएगा 50 बट्टे 50 गुणे 100, 64 बट्टे 50 गुणे 100, 80 बट्टे 64 गुणे 100, 80 बट्टे 50 गुणे 100, 96 बट्टे 50 गुणे 100, 112 बट्टे 50 गुणे 100। तो इस प्रकार से अचल आधार की पद्धति से हमको सूचकांक प्राप्त हो जाएंगे। इन सूचकांकों का हम योग करेंगे। योग करने के बाद हम वस्तुएं गिनेंगे तो 3 वस्तुएं हैं, 1, 2, 3, तो 3 से भाग दे देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सामान्य सूचकांक। इसी को अगर परंपरित आधार की विधि से करना है तो उसका सूत्र क्या है? चालू वर्ष का भाव बट्टे गत वर्ष का भाव गुणे 100। तो अब ध्यान रखेंगे, गत वर्ष का आएगा तो पहले में आएगा 40 बट्टे 40 गुणे 100, 46 बट्टे 40 गुणे 100, 50 बट्टे 46 गुणे 100, 56 बट्टे 50 गुणे 100, 64 बट्टे 56 गुणे 100। तो ये पहली लाइन आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अब बात करते हैं उदाहरण नंबर 7 की। तो उदाहरण नंबर 7 में दिया गया एक शहर में हुए अपराध विषयक निम्न सूचना प्राप्त है। उस पर से वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानकर अचल आधार की विधि द्वारा सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। अब हमें कौन से वर्ष को आधार वर्ष लेना है? 2010 को, मतलब 2010 की जो कीमत है वो सबके बट्टे में आएगी। तो वैसे ही हम कोष्टक बनाएंगे और जिस प्रकार से हमने सवाल को किया था, जब से सबसे पहले 110 बट्टे 129 गुणे 100, 128 बट्टे 129 गुणे 100, 134 बट्टे 129 गुणे 100 और 129 बट्टे 129 गुणे 100। उसी के बाद नेक्स्ट है 30 बट्टे 48 गुणे 100, 45 बट्टे 48 गुणे 100, 40 बट्टे 48 गुणे 100, 48 बट्टे 48 गुणे 100, 610 बट्टे 830 गुणे 100, 720 बट्टे 830 गुणे 100, 770 बट्टे 830 गुणे 100, 830 बट्टे 830 गुणे 100, 2450 बट्टे 2890 गुणे 100, 2630 बट्टे 2890 गुणे 100, 2910 बट्टे 2890 गुणे 100, 2890 बट्टे 2890 गुणे 100। जब ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी तो इनका टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद हम जब यहाँ पर अपराध के प्रकार गिनेंगे तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 से हम उसको भाग दे देंगे तो अपराध का सामान्य सूचकांक हमें प्राप्त हो जाएगा। आज के लेक्चर में आपको जो भी चीज़ें मैंने सिखाई है उसी से रिलेटेड स्वाध्याय 1.1 में उसके सवाल दिए गए हैं, जो सवाल आपको करके और मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेजने हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है 8469855049। ये व्हाट्सअप नंबर पे आपको मुझे इसका आंसर भेजना है। किसी को कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। भोले बाबा की जय।